और अब आपको एक बड़ी खबर बता देते हैं। देखिए, आरजेडी सवाल पूछ रही है नीट पेपर लीक मामले से। जेडीयू का पलटवार इस पर सामने आया है। मुखिया की पत्नी की सीएम के साथ तस्वीर पर कहा गया कि तस्वीर तो किसी के भी साथ हो सकती है। उमेश कुशवाहा का यह बयान। तेजस्वी का नाम लिए बिना निशाना भी साधा कि जिन पर आरोप लगा है वो बताएं। आरोप के लिए क्या, हमारे नेता जो है माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार की जनता के नेता हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, तो वो तो कोई भी लोग आ सकते हैं, कोई भी लोग जा सकते हैं, लेकिन इसकी छानबीन हो रही है। सब चीज़ जो भी है दोषी है, जो नीट से खिलवाड़, जो बच्चे के भविष्य से खिलवाड़ किए हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। तो आरजेडी सवाल पूछ रही है जिस पर जेडीयू का पलटवार और साथ ही आरोप भी किस तरह से लगा दिया गया। अब जरा आपको दिखाते हैं भविष्य से खिलवाड़ के कुछ काले किरदारों पर नजर इस बिग वॉल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, सिकंदर यादवेंदु इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड और कैसे इसकी कड़ियां कहां तक जुड़ी हुई। अखिलेश कुमार सिकंदर से बेटे के लिए डील उसने की, दूसरी तरफ अभ्यर्थियों अभिभावकों से 40-40 लाख में डील की गई। अब नीचे नीतीश कुमार और अमित आनंद दोनों ही परीक्षा माफिया है जो इस मास्टरमाइंड से जुड़े हुए थे। सिकंदर से 4-4 कैंडिडेट इन दोनों को ही मिले थे, इन दोनों परीक्षा माफियाओं को। अब नीचे आशुतोष कुमार और रोशन कुमार नीतीश और अमित के लिए ये काम करते थे, यानी कि जो दो परीक्षा माफिया इन दोनों के लिए ये आशुतोष और रोशन काम करते थे। इस पूरे मामले में ये नेक्सस है पूरा। दूसरी तरफ गेस्ट हाउस की बुकिंग किसने की? प्रदीप कुमार बिहार पथ निर्माण विभाग का कर्मचारी है जिसने इस मामले में गेस्ट हाउस की बुकिंग की थी। और यहां पर प्रीतम कुमार तेजस्वी का पीएस, सवाल इसी को लेकर उठा रही है। गेस्ट हाउस बुक करने के लिए फोन प्रीतम कुमार ने किया था और तेजस्वी का पीएस, और इसीलिए इसको लेकर आरजेडी से भी सवाल पूछा जा रहा है। और यहां पर आपने इसके जरिए समझा कि कैसे एक दूसरे से ये तमाम लोग कनेक्टेड थे और इसीलिए बिहार से बाहर आकर ये जांच पहुंच रही है। तो इनका उनसे क्या कनेक्शन है, इस पर फिलहाल सवाल है। अच्छा, मैं प्रकाश जी का एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ। प्रकाश जी, आप अपनी बात भी रखिएगा, कुछ आप कहना चाह रहे थे। और इसमें एक सवाल अब यह भी उठता है कि सियासत भी हो रही है। आरजेडी जेडीयू से सवाल पूछ रही है और जेडीयू कह रही है पहले आप अपने गिरेबान में तो झांकिए। देखिए, सीबीआई जो टेक ओवर कर रही है जांच, इसमें सिर्फ यहीं तक मामला है जो ईओयू ने अपना प्रेस रिलीज जारी करके साफ किया है कि इसमें एक संगठित गिरोह जो अंतर्राज्यीय है वो इसमें शामिल है। तो जाहिर है कि उस गिरोह में है कौन, उस गिरोह का सरगना कौन है, ये बड़ी चुनौती है। जहां तक राजनीति की बात है तो सबसे पहले तेजस्वी यादव पर सवाल उठे। जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं विजय सिन्हा, उन्होंने बाकायदा साक्ष्य दिया और कहा कि तेजस्वी यादव के पीएस ने फोन करके जो किंगपिन है सिकंदर, उनके आदमियों को गेस्ट हाउस, सरकारी गेस्ट हाउस में रुकने के लिए आग्रह किया था और उस पर वो रुके भी थे। तो अब इसी के पलटवार में अब ये एक तस्वीर जारी की गई है जिसमें नीतीश कुमार के साथ जो संजीव मुखिया, जो मुख्य सरगना अभी तक जो माना जा रहा है प्रश्न पत्र लीक में, उसकी पत्नी जो आरएलजेपी से लड़ी थी चुनाव, चिराग पासवान की पार्टी से, बाद में पहले जेडीयू में थी। तो ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हमाम में सब नंगे हैं, राजनीति से कोई अछूता नहीं है। लेकिन सवाल एक ही है कि इस सरगना को प्रश्रय कौन दे रहा था, संरक्षक कौन था, इसके साथ साठगांठ किसके थे। अगर किसी राजनीतिक दल के या किसी अधिकारी के उससे साठगांठ है तो ये साफ हो जाएगा कि उसे राजनीतिक प्रश्रय भी मिल रहा था। जी ठीक है प्रकाश, आप रहिएगा हमारे साथ। और देखिए, इस जांच की आज सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि कई राज्यों तक पहुंची है, जिसमें एक नाम महाराष्ट्र राज्य का भी है। मृत्युंजय, आपके पास आते हुए, क्योंकि इस पूरे मामले में एटीएस भी इस मामले की तफ्तीश कर चुकी है, जरा बताइए हमारे दर्शकों को कि एटीएस की जांच में कौन कौन सी बातें निकलकर सामने आई। मैं आपको दो बहुत महत्वपूर्ण बात बता दूं कि जो शिक्षक है संजय जाधव जिसका नाम है, वो बच्चों से पैसे लेता था और उन्हें गारंटी देता था कि वो नीट में उनके अच्छे नंबर लाकर दिखाएगा या वो नीट क्वालिफाई कराएगा, पास करा देगा। पहली ये जानकारी सामने आई है। और ये जो संजय जाधव है ये दिल्ली के गंगाधर से संपर्क में था, इस प्रकार से ये रैकेट काम कर रहा था। ये पहली इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एटीएस को शक है कि सिर्फ नीट 2024 ही नहीं, इसके पहले की भी परीक्षाओं में धांधली हुई है। ये जो रैकेट है, जो एफआईआर दर्ज की गई है, इस एफआईआर में रैकेट 1 जनवरी 2023 से लेकर 22 जून 2024 तक सक्रिय था। इनके जो ट्रांजैक्शन हैं, लेन देन है, चैट है, बच्चों के एडमिट कार्ड मोबाइल फोन में मिले हैं, ये 1 जनवरी 2023 से लेकर
पिछले 2 दिन तक ये ग्रुप सक्रिय था, यानी ये रैकेट काम कर रहा था। तो यानी संदेह है कि जो पिछली साल ऐसे परीक्षा हुए थे, चाहे वो नीट हो या अन्य कोई परीक्षा हो, ऐसी परीक्षाओं में भी धांधली से इनकार नहीं किया जा सकता और एटीएस इस मामले की जांच कर रही है। अब तक एटीएस को जो एविडेंस मिले हैं वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस मिले हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर मोबाइल में जो चैट मिले हुए हैं, फोन कॉल्स मिले हैं, कॉल रिकॉर्ड्स मिले हुए हैं, पैसे के लेन देन है और बच्चों के, सबसे महत्वपूर्ण, बच्चों के एडमिट कार्ड। जो बच्चे नीट की परीक्षा देने जा रहे थे उनका एडमिट कार्ड उनके मोबाइल फोन में मिला है और ये एडमिट कार्ड दिल्ली भेजा गया है गंगाधर नाम के व्यक्ति को। तो इस प्रकार से एटीएस की जांच आगे बढ़ रही है। ठीक है मृत्युंजय, आप मेरे साथ रहिए, आगे भी आपसे बात होगी। लेकिन इस मामले में ईओयू ने जांच की, रिपोर्ट सौंपी भी। ईओयू की रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण खुलासे हुए, कुछ बड़े खुलासे आपको बताते हैं इस बड़ी स्क्रीन के जरिए कि आखिर वो खुलासे थे क्या। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो खुलासे हुए, पेपर सेंटर पर पहुंचने से पहले ही पेपर लीक। बिहार झारखंड के 100 अभ्यर्थियों को मिला था पेपर। कहां रटवाए गए आंसर। पटना का लर्न एंड प्ले स्कूल बाईपास पर मौजूद एक होटल, जहां पर झारखंड के अलग अलग शहरों में भी क्या लीक से मैच थे ओरिजिनल पेपर। 68 प्रश्न मिलाए, सीरियल नंबर तक हूबहू थे, किसी तरीके का कोई बदलाव उसमें नहीं था। हजारीबाग का ओएसएस स्कूल, माफिया तक पहुंचाया नीट का पेपर। तो अब तक जो ईओयू ने जो जांच की उसमें ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई हैं और अब कहीं ना कहीं देखिए इस बात से क्या साफ होता है। अंकित, इस पर मैं आपसे बात करती हूं क्योंकि इस रिपोर्ट के मुताबिक जो ईओयू की जांच के बाद तैयार हुई, इसमें यह बात तो साफ हो गई, उसने मान लिया है कि पेपर लीक हुआ है, तो फिर उसे रद्द करने में आखिर दिक्कत कहां पर आ रही है? बिल्कुल शिरीन, देखिए सवाल इस वक्त सबसे बड़ा यही है कि अगर ईओयू की शुरुआती रिपोर्ट भी अगर हम इसको कह देते हैं, उसमें भी अगर ये बात साफ हो गई है कि पेपर लीक हुआ है, तो फिर रद्द क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि मैं फिर से अपनी बात दोहरा रहा हूं कि जब यूजीसी नेट को लेकर के जब पेपर रद्द किया गया, तो जब वहां पर उनसे सवाल पूछा गया शिक्षा मंत्रालय से, तो जवाब क्या दिया गया कि प्राइमा फेसाई यानी शुरुआती तौर पर ऐसी जानकारी मिली है कि कुछ गड़बड़ी हुई है, धांधली हुई है, इस वजह से इस पेपर को रद्द किया जा रहा है। और यहां पर तो बाकायदा एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जिसने तथ्य दे दिए हैं, उसके बावजूद अब तक कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि उसका रीजन क्या बताया जा रहा है वो भी आपके सामने रख देता हूं। उसमें जब हमने जो शिक्षा मंत्रालय के सूत्रों से बात की है, तो उनका यह कहना है कि आप खुद समझिए कि अगर पेपर लीक हुआ है, जिन आरोपियों के बयानों का जिक्र किया जा रहा है, उसमें से कई आरोपी ऐसे हैं जिनके पासिंग मार्क्स तक नहीं है। तो अगर पेपर लीक हुआ तो वो उनके पासिंग मार्क्स क्यों नहीं आए? हालांकि हमारा काउंटर जवाब यही था कि उसमें से इसका मतलब तो वो ये है कि पढ़ाई में इतने कमजोर थे कि वो पेपर देखने के बाद भी, रटने के बाद भी अटेम्प्ट नहीं कर पाए। लेकिन शिक्षा मंत्रालय के सूत्रों का यही कहना है कि यही तो हम जांच चाहते हैं कि क्या वाकई में पेपर लीक हुआ, और पेपर लीक होने के बावजूद अगर उनके पास में पेपर था तब भी उनकी स्कोरिंग अच्छी क्यों नहीं हुई। इस वजह से अभी संशय बना हुआ है और तभी मामले की जांच सीबीआई को दी गई है। क्योंकि अब ये एक राज्य की बात नहीं है, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, 4-5 राज्यों का इसमें जिक्र हो रहा है। और इस वजह से अब एक सेंट्रलाइज्ड एजेंसी जांच करके ये पता लगाएगी कि अगर लीक हुआ तो किन किन राज्यों में पहुंचा, क्या सिर्फ 15-20 छात्रों तक सीमित था या फिर और भी छात्र शामिल हैं, और इस वजह से सीबीआई जांच की इंतजार किया जा रहा है। जी जाहिर है, और जांच शुरू हो भी गई है, सीबीआई के अधिकारी पहुंच भी गए हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।